वैदिक ज्ञान परंपरा, ऋषि ज्ञान परंपरा, यह आर्ष शिक्षा पद्धति जिसमें 5-7 वर्ष से वेदाध्ययन प्रारंभ हो जाता था और वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और आदित्य ब्रह्मचारी होकर के वेदाध्ययन करते थे और कुछ फिर श्रेय और कुछ प्रेय मार्ग पर चलते हुए अपने पूर्वज ऋषियों की तरह आगे बढ़ते थे। उसी परंपरा को पतंजलि योगपीठ में विभिन्न अनुष्ठानों के द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के सब भाई बहन इसमें दीक्षित हुए हैं। आप सबको एक लंबी यात्रा ये ऋषियों की ज्ञान परंपरा की तय करनी है और जो ऋषियों की ज्ञान परंपरा में दीक्षित हो जाता है वो स्वयं ऋषि हो जाता है, वो मानव से महामानव हो जाता है और वही हम सबको होना। और इस ऋषि ज्ञान परंपरा में इस ऋषित्व को, देवत्व को, अतिमानवत्व को आत्मसात करने के इस अनुष्ठान में भाई और बहन दोनों ही समान रूप से भागीदार हुआ करते थे। बीच के कालखंड में भारत में भी थोड़ी गिरावट आई और माँ बहन बेटियों को वेदाध्ययन से वंचित कर दिया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के हम पर बहुत उपकार हैं कि उन्होंने माताओं को दोबारा से उनका जो जन्म सिद्ध अधिकार है, जो पूर्वज ऋषियों ने हमें अधिकार दिया था, उस अधिकार को हमें वापस लौटाया और माँ बहन बेटियों को भी वेद पढ़ाया। और अब सब बेटियां वो भी इस वेदाध्ययन में पूरी तरह से पारंगत हो रही हैं और हम ऋषियों की सी ज्ञान परंपरा में दीक्षित हो रहे हैं। बचपन से हमने सुना है और जो भी अपनी ऋषियों की संस्कृति के प्रति गौरव रखते हैं वो सब कहते हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है। लेकिन ये ऋषियों की शिक्षा पद्धति क्या है और उसमें किस तरह से हमें जीना होता है, उस अनुष्ठान को पतंजलि योगपीठ में जब से शुरू किया है तो अब इसमें सैकड़ों भाई दीक्षित हो रहे हैं। आचार्य कुलम में हमारी अभी एक व्यवस्था जरूर है, वो यह कि एनसीईआरटी और सीबीएसई के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाना अपरिहार्यता है। बहुत जल्दी ही वह भी दिन आएगा जब वैदिक पाठ विधि केंद्र सरकार में अलग से लागू हो जाएगी, तो फिर से ऋषियों की शिक्षा पद्धति पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो पाएगी। अभी तो आंशिक रूप से हम उस कार्य को कर पा रहे हैं क्योंकि वैदिक पाठ विधि, ये ऋषि ज्ञान परंपरा पूरी तरह से हम लागू नहीं कर सकते क्योंकि सीबीएसई की परीक्षा दिलवाना और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाना वहाँ कानून की दृष्टि से अपरिहार्य है। हम उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसको टाल नहीं सकते। तो यह भी कार्य बहुत जल्दी ही संपन्न होगा, शायद वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद कि भारत के इतिहास का यह बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होगा जब वैदिक शिक्षा बोर्ड अलग से केंद्र सरकार में गठित होगा और एक आर्ष ज्ञान परंपरा, ऋषियों की पाठ विधि पुनः देश में लागू होगी और इसको हम लागू करवाएंगे। यह भी श्रावणी महापर्व पर हमारा व्रत है, हमारा संकल्प है और इसको भी हम पूरा करेंगे। तो अभी एक चरण पूरा हुआ जो ऋषि परंपरा से
अपने पूर्वज श्रावणी उपाकर्म मनाया करते थे। अब रक्षाबंधन की अगली प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें हमारी सभी वरिष्ठ बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। बहन रेणु जी, बहन सुमन जी, रितंभरा जी और आचार्य बहन, जो बहनों को बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन देती हैं और इस ऋषि ज्ञान परंपरा में दीक्षित कर रही सविता जी और बहन आसू पारोल आदि सभी जो वरिष्ठ बहनें हैं वो इस अनुष्ठान को प्रारंभ करेंगे और सब भाई हमारे पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाएंगे। बाद में जिन्होंने ये जीवोपवीत धारण किया है वो आहुतियाँ प्रदान करके बाद में प्रस्थान करेंगे। आज आचार्य कुलम के भी जो बालक बालिकाएं हैं उनका भी उपनयन संस्कार, वेदधर्म संस्कार विधिवत संपन्न होगा। तो आज दिन भर अनुष्ठान चलते रहेंगे पतंजलि योग पीठ में। और मैं कह रहा था दीपावली शारदीय नवसष्ठी, होली वासंती नवसष्ठी और यह श्रावणी उपाकर्म, यह रक्षाबंधन, जितने भी वैदिक पर्व हैं और ऋषि ज्ञान परंपरा के अनुसार किसी बड़े संस्थान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा से ऋषियों की परंपरा को पुनः प्रतिष्ठापित करने का एक बड़े अर्थ में पुरुषार्थ किया जा रहा है, तो वह पतंजलि योग पीठ है। और हम सब उस ऋषि कार्य के लिए, भागवत कार्य के लिए निमित्त बने हुए हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। तो बहनें रक्षाबंधन पर भाइयों के पास आकर के राखी बांधती हैं, तो आज आपको नहीं उठना है, बहनें उठ करके जाएंगी और आप सब भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगे। रक्षा का ये बंधन है, नहीं तार राखी का। रक्षा का ये बंधन है, नहीं तार राखी का। मेरा प्यार छिपा है इसमें, हो मेरा प्यार छिपा है इसमें, इजहार राखी का। रक्षा का ये बंधन है, नहीं तार राखी का। रक्षा का ये
बेटियों ने रक्षा गीत गाया और सब बहनों ने भाइयों के हाथों में ये रक्षा सूत्र बांधा है कि हमें देश की, धर्म की, संस्कृति की, वैदिक मूल्यों की रक्षा करनी है। अपने जीवन में देवत्व की रक्षा करनी है और असुरत्व को परास्त करके जो भीतर देवासुर संग्राम हो रहा है उसमें देवत्व की, धर्म की, सत्य की, ऋषित्व की प्रतिष्ठा करनी है। इस संकल्प के साथ आज बहनों ने श्रावणी उपाकर्म पर यज्ञोपवीत की दीक्षा और वेदारंभ संस्कार की दीक्षा के साथ यह राखी का जो पावन पर्व है उसको मनाया। एक बार पुनः सब देशवासियों को रक्षाबंधन की, राखी के पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो बहनें जो यहाँ पर नहीं हैं उनको भी, जो हैं उनको भी, क्योंकि सबका समावेश एक दिन पर एक स्थान पर होना यह तो नामुमकिन है, लेकिन भावनाएं सब तक संप्रेषित होती हैं हमारे संकल्प के साथ। तो अपने इस अनुष्ठान में, चाहे वो योग का अनुष्ठान है, आयुर्वेद का अनुष्ठान है, स्वदेशी का अभियान है, या इस ऋषि ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का अभियान, इस भारत को ऋषियों का देश बनाने का यह ऋषि कार्य जो यहाँ से संपादित हो रहा है, इन सभी प्रकल्पों में, सभी संकल्पों में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे सभी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं तो इसके पीछे भी माताओं की ही शक्ति काम कर रही है। उन्होंने वो संस्कार दिए जिसकी बदौलत आज यहाँ पर आप हैं। तो संपूर्ण मातृशक्ति का वंदन। द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिः। हर एक पवित्र